थैंक यू एनप्रेप। मेरा थैंक यू सो मच। 90% क्रेडिट मैं आप लोगों को ही देना चाहूंगी। लिखे थे नॉर्सेट 9 में, तो मेरे को इतना तो क्लियर था कि मुझे एनप्रेप से लेना है, क्योंकि नाश्ता के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्री में भी थे एंड मेंस में भी थे। तो उसके लिए मैंने फिर एनप्रेप से गोल्ड बैच लिया एंड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। हेलो पीपल, आज हमारे साथ हैं साक्षी, जिन्होंने बहुत ही कमाल की रैंक हासिल करी है नॉर्सेट 10 एग्जाम में। शी इज अ कोर एनप्रेप गोल्ड यूजर। तो आज हम साक्षी से जानेंगे कि अच्छे से पढ़ाई कैसे करनी होती है, एज सिंपल एज दैट। सो बिफोर वी बिगिन, साक्षी, आई वुड वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस प्लीज। हेलो, माय नेम है साक्षी और मैंने नॉर्सेट 10 के लिए अपीयर हुई थी। मेरा रैंक कैटेगरी वाइज 656 था एंड ऑल ओवर 1402 था। एंड मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था। सेकंड अटेम्प्ट। साक्षी, आप कहाँ से है मैं नाहन सिरमौर से हिमाचल प्रदेश से हूँ। और आपने कहाँ से किया नर्सिंग? मैंने नर्सिंग आईजीएमसी शिमला, सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आईजीएमसी शिमला से किया था। बहुत बढ़िया। कैसे थे आप पढ़ने में? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कैसा गया? स्टार्टिंग से आप टॉपर थे क्या? मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल भी टॉपर नहीं थी और ना ही मेरा पढ़ने में ज़्यादा ध्यान था। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ने में सबका ध्यान होना चाहिए, वो मेरी स्टूपिडिटी थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज ओकेश, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, बट या आई यूज्ड टू स्टडी लास्ट मोमेंट पे एंड हो मतलब ठीक था, ठीक था, ठीक ठीक, नॉट गुड नॉट बैड, एवरेज। एवरेज स्टूडेंट थे आप। तो आज जब आपका रिजल्ट आया और आपको पता चला, तो दिल में सबसे पहले क्या आवाज आई? व्हाट वाज द रिएक्शन? आई वाज नॉट एबल टू बिलीव फर्स्ट ऑफ ऑल, बट एट द एंड आई वाज, जब रियलाइजेशन होगी कि नहीं हो गया, आई वाज वेरी हैप्पी, आई क्राइड अ लॉट कि फाइनली हो गया, क्योंकि बहुत मेहनत करी थी, मतलब बहुत ज्यादा, इस वाले के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करी, तो आई वाज वेरी 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 हैप्पी कि हो गया। बहुत बेहतरीन। एंड पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? जी नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हैं मैम आप? मैं तो बिल्कुल ऑल ओवर ग्रीन। बिटिया का सिलेक्शन हुआ, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत खुशी है कि बिटिया कैसे ने जो मेहनत की थी, हमने जो सपने सजाए थे वो कर दिए पूरे। कैसे कैसे मेहनत की थी? मेहनत तो कहती बस यही पढ़ती रहती थी। इसकी तबीयत काफी खराब थी, फिर इसने डिसीज, मैंने इसको पद्मावती में मैंने ट्यूटर की जॉब भी ट्यूटर करी की है, जॉब इसके करवा बाद दी। ऐसे ज्वाइन कर लिया था और मेरे को ये पता लगा कि मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद है। तो अगर फिर इसने बोला कि मम्मा अब मैं तो तैयारी करूंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने क्लियर करा, मैं भी करूंगी। मैं कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, पढ़ ले। फिर मेरे को शुरू में तो लगता था शायद ऐसे ही होगा, लेकिन जैसे जैसे ये मेहनत करती थी विश्वास होता चला जा रहा था। कई बार ये डिप्रेशन में आती थी, मम्मी नहीं होगा नहीं होगा। हम बोलते थे कोई बात नहीं, नहीं होगा, हम देख रहे हैं कि तू मेहनत कर रही है, बस इतने में हमको संतोष है। यही ठीक। खुश हो जाते माँ बाप। फिर जब सिलेक्शन हुआ तो आपके मन में सबसे पहले आवाज क्या आई अंदर? मजा आ गया, बस पूछो मत। क्या था क्या नहीं था, एक्चुअली मैं डाउटफुल था, क्योंकि मैं मेरी जेठानी के साथ बैठी हुई थी, है ना। हम्म। और ये मम्मी, इसने बोला मम्मी डन, मम्मी डन। तो उस समय समझ नहीं आ रहा था कि हुआ तो, मतलब ये बोली थी मैं मम्मी ऐसे अभी। करी थी, मम्मी मैं ऐसे करी थी, ऐसे कि मम्मी मम्मी सोचती कि नहीं नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, मेरे को समझ आ गया था, हो गया। हम्म। डन तो मैंने देख लिया था। फिर इसके बाद था कि पता नहीं अब ऐसा है कि सिलेक्शन हुआ भी कि नहीं हुआ, क्योंकि वो तो था ना, पिछली बार भी पास तो ये हो गई थी, क्लियर हो गया है था, ना। पर वही 11,000 नंबर नहीं रैंक। आ रहा था, तो पहले वो समझना था। तो फिर अपने आप को मैं नीचे आई, इससे समझा कि भाई होगा कि नहीं होगा। फिर एक्चुअली मैं भी थोड़ी बिजी थी, इसके संग ज्यादा खुशियां मना नहीं पाई। फिर मैं चली गई। फिर रात को 8 बजे हम बैठे, फिर थोड़ी हमने बातचीत करी। फिर सुबह भी करी आज। फिर सेलिब्रेट किया आपने अच्छे से? सेलिब्रेट कुछ अभी भी नहीं कुछ किया नहीं है। किया, अभी कुछ नहीं किया हमने। बहुत बढ़िया। आप आंटी बहुत प्यारे हो, मजा आ गया आपसे बात करके। पहले तो इतना दिल खोल के अब तक कोई मदर ने बात नहीं करी। आई बीन टॉकिंग टू दीज पेरेंट्स। हम्म। बड़ी बढ़िया फैमिली है जी आपकी, नजर ना लगे किसी को, टच वुड मैंने सारी छू ली है जी। ऐसा क्या कोई एक्सपीरियंस है आपका पिछले नॉरसेट से जो अब तक आपको यकीन नहीं हो रहा है? हाउ वाज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस? आपकी कैसे पढ़ाई हुई थी पिछली बार? प्रीवियस में जो नॉर्सेट 9 था, उसमें मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई थी, आई वाज सिक एंड मेरे को मुश्किल से 1.5 मंथ मिला था प्रिपेयर करने के लिए, एक्चुअल में। और उसमें मेरे को नहीं पता था कि शायद प्री होगा मेन होगा, मैं बस देखना चाहती थी कि पेपर होता कैसे है। तो मैं प्री के लिए अपीयर हुई एंड प्री में मेरी 93 परसेंटाइल आई थी। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि अरे ये तो कुछ नहीं है, 1.5 महीने में पढ़ के हो जाता है ये, मतलब बहुत आसान पेपर है। फिर उसके बाद जब नॉर्सेट मतलब मेंस वाला पेपर हुआ, तब पता लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि 11,000 मेरी रैंक आई थी एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू हैव इन डेप्थ नॉलेज फॉर इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जाम। फिर नॉर्सेट 10 के लिए, क्योंकि मैंने नाश्ता के पेपर्स दे रखे थे नॉर्सेट 9 में, तो मेरे को इतना तो क्लियर था कि मुझे एनप्रेप से लेना है, क्योंकि नाश्ता के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्री में भी थे एंड मेंस में भी थे। तो उसके लिए मैंने फिर एनप्रेप से गोल्ड बैच लिया एंड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। कैसा रहा है आपका एन प्रेप के साथ एक्सपीरियंस? एन प्रेप के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा था एंड क्वेश्चन बैंक्स मेरे फेवरेट है। मेरे को क्वेश्चन बैंक्स ऐसे भी सॉल्व करना बहुत ज्यादा पसंद आता था। पहले मैंने थ्योरी कंप्लीट करी थी और लेक्चर्स वगैरह लगाए थे। हिम्मत सर के लेक्चर्स मेरे को बहुत पसंद है, उनके रैपिड वाले भी लेक्चर्स मेरे को बहुत पसंद है, रैपिड वाले एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद है। बट इन जनरल मतलब सारे लेक्चर्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं टीचर वगैरह। एंड साथ के साथ मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक भी लगाती थी कि साथ के साथ ही मतलब ओके, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता था। तो हम विल गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, किस तरीके से आपने तैयारी की। थ्योरी पढ़ने में आपने, अगर मैं आपके नंबर्स पुल करूं, सो आपने 9,704 मिनट्स देखे हैं लेक्चर्स एनप्रेप पर, विच अमाउंट्स टू 491 लेक्चर्स जो आपने एनप्रेप पर देखे हैं। सो ये कैसे हुआ? व्हाट वाज द प्लान कि मैं कितने महीने में क्या कंप्लीट कर लूंगी, उसके बारे में क्या प्लान था थ्योरी कंप्लीशन में? व्हाट वाज द प्लान? यस सर, जैसे मतलब मेरे को मतलब 6 महीने थे मेरे पास, मतलब नॉर्थ सेट 10 के लिए जब से मैंने सीरियसली पढ़ना पढ़ना शुरू किया था। तो मेरा प्लान ये था कि 2 महीने के अंदर अंदर मैं सारा थ्योरी कवर करूंगी। और फिर उस वक्त क्योंकि मैंने कॉलेज के टाइम पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था लेक्चर्स वगैरह पे, तो मेरे को कुछ भी ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं था कि क्या कंसेप्ट वगैरह होते हैं। तो मैंने लेक्चर्स वगैरह लगाना शुरू किया और मैं दिन भर लेक्चर्स लगाया करती थी। अगर टाइम बचता था तो शाम को, जैसे लेक्चर्स भी पूरे टाइम नहीं लगा सकते, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेती थी उसी टॉपिक के जो मैंने कवर किया है उसके। क्वेश्चन तो बैंक 2 महीने तक, हाँ जी, 2 महीने तक मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। मैंने एमएसएन से शुरू किया था, उसके बाद ओबीजी, मतलब एक एक टॉपिक वाइज, मतलब कि पहले एमएसएन कंप्लीट करूंगी, फिर ओबीजी, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऐसे ऐसे करके। ओके, और आपका कौन से महीने तक हो गया था सारे लेक्चर्स कंप्लीट विद क्वेश्चन बैंक? मैंने सोचा तो वैसे 2 महीने तक था कि मेरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया था। काफी मतलब लेंथी था, नहीं हो पा रहा था कवर। तो 3 महीने में मेरा पूरा थ्योरी लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया था एंड क्वेश्चन बैंक्स तो मैं लास्ट तक सॉल्व करती रही हूँ। मेंस के पहले तक भी मैं ऐसी थी कि मैं बस कर लूँ, बस जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सबके क्वेश्चन बैंक्स मैंने लास्ट लास्ट में सॉल्व किए हैं। आपने अब एनप्रेप के ऊपर द नंबर ऑफ क्वेश्चन बैंक्स जो आपने सॉल्व किए हैं, दैट अमाउंट्स टू अबाउट 17,500 क्वेश्चंस। दैट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व करे हैं। एंड आई एम ट्राइंग टू गेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन बैंक एंड इट इज लोडिंग। बट यस, 17,000 क्वेश्चंस कम नहीं होते। इसके साथ ही साथ आपने 152 टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व करे हैं बाय द वे, विच इज ऑल्सो ह्यूमंगस। 150 पेपर सॉल्व करना, बहुत ज्यादा मेहनत करी आपने। बिफोर वी जंप ऑन टू द क्वेश्चन पेपर, आप ये बताएं, नोट्स बनाना क्या जरूरी होता है, या एनप्रेप के जो नोट्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं आर दे इनफ जो ऐप में आपको मिलते हैं, या आप खुद से नोट्स बनाना प्रेफर करते हो? व्हाट डू यू सजेस्ट? मैं पर्सनली खुद से नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा लेक्चर में जो भी वो बता रहे हैं, उसके बाद आप उस चीज को प्रोसेस करो। और मैं ऐसा मतलब सोचती थी कि मैं उन्होंने जो बताया है साथ के साथ ना लिखते हुए बाद में लिखूं, ताकि 2 बार वो ऑलरेडी रिवाइज हो जाए मेरा, एक वेरी जब मैं गुड। वीडियो देख रही हूँ तब एंड एक जब मैं लिख रही हूँ तब। और लेक्चर्स भी मैंने पहले तो मैसिव जो हमारे थ्योरी के नोट्स होते हैं वो भी बनाए थे, और शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, और एलएमआर भी बनाए थे। एलएमआर बिल्कुल लास्ट लास्ट के लिए, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल जो रैपिड वाला जो टाइम होता है उसके लिए। और मतलब शॉर्ट नोट्स तो बिल्कुल ही शॉर्ट शॉर्ट हुआ करते थे, जो थ्योरी वाले नोट्स थे वो थोड़े डिटेल में जाते थे, और वो भी मतलब वीडियो देखने के बाद, ताकि साथ के साथ रिवाइज हो जाए वो चीज। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सो नोट्स खुद बनाए, थ्योरी कंप्लीट कर लिया था 2 से 3 महीने में, एंड क्वेश्चन बैंक तो एंड तक सॉल्व हो रहा था। ओके, हाँ जी सर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फुल सिलेबस टेस्ट्स। एनप्रेप में आपको बहुत सारे टाइप के टेस्ट मिलते हैं। मिनी टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है, वी हैव नाश्ता टेस्ट ऑल्सो, प्री बोर्ड भी होते थे। सो इतने सारे नंबर ऑफ टेस्ट में आपने अपनी टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या रखी थी? कौन से टाइम पे कौन सा टेस्ट देते थे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फुल सिलेबस टेस्ट कब देना स्टार्ट किया था आपने? जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया था तब देना, या पहले से?
थ्योरी तो सर ऐसा लगता है, लास्ट तक भी ऐसा लगता है कि अभी भी बचा है, अभी भी बचा है। तो मैंने जब आधा मेरे को लग गया था, स्पेशली जब एमएसएन, क्योंकि एमएसएन का पार्ट मेजर मेजर आता है, तो जब एमएसएन कंप्लीट हो गया था तब से मेरे को लग रहा था कि मेरे को लगा लेने चाहिए अब जो फुल सब्जेक्ट्स, फुल जो वो मॉक स्टाइल में जो डेली हमारा टेस्ट होता था एनप्रेप पे, वो मैंने लगाना शुरू कर दिया था। उसके और अलावा जो उसके बाकी के अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट हैं, कौन से टाइप के टेस्ट आपने सारे दे रहे हैं या कोई नहीं किया है, वो भी बता दीजिए आप। मैंने सब्जेक्ट टेस्ट थोड़े कम लगाए हैं। मिनी ओके। टेस्ट और डेली टेस्ट पे मेरा ज्यादा जोर हुआ करता था, क्योंकि मिनी टेस्ट में टाइम कम लगता था, और सब्जेक्ट टेस्ट में इसलिए ज्यादा अटेम्प्ट, सॉरी, ऑल ओवर जो मॉक था वो मैं इसलिए अटेम्प्ट करती थी ताकि मेरे को पेपर के टाइम ऐसा ना लगे कि पेपर चल रहा है, मेरे को ऐसा लगे कि मैं अभी भी एन प्रेप पे ही वही वही सॉल्व करी। और ऐसा ही हुआ था, मतलब बाकी बच्चों को ना प्री में ऐसा लग रहा था उनको कि उनको टाइम कम पड़ा, बट मेरे को टाइम मिल गया था एक्स्ट्रा अपना रिवाइज करने के लिए भी, क्योंकि मैंने क्या क्या अटेम्प्ट किया है। मतलब तो वो तभी होता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करते हो। तो मैं डेली सॉल्व करती थी। रात को 10:30 के आसपास मेरा टाइम होता था कि मैं मॉक लगाना शुरू कर देती थी। और मतलब जब हम यहाँ पे लगाते तो वो तो जल्दी हो जाता है, तो वो आधे घंटे में, 1 घंटे में, अगर ज्यादा मुश्किल होता तो 1 घंटे में हो जाता था। वैसे यूजुअली आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता था मेरा मॉक। और लास्ट तक भी मेरे को ऐसा लगा, जब मैं वहां पे अटेम्प्ट करती थी तो मेरे को डर नहीं लग रहा था, मेरे को ऐसा था कि मैंने कर रखा है और इट्स मतलब क्वेश्चंस ही है, मतलब हो जाएंगे। एनप्रेप पे दो ग्रैंड टेस्ट होते हैं, एक होता है जो सब्जेक्ट वाइज होता है जिसको हम प्री बोर्ड बोलते हैं, हाँ दूसरा जी। होता है जिसको जो फुल सिलेबस होता है उसको हम नाश्ता बोलते हैं। क्या आपने दोनों ही सॉल्व करे थे? और यस। अगर अगर करे थे तो किस तरीके से सॉल्व करके, किस तरीके से उनको एनालाइज किया? सर मैंने दोनों ही टेस्ट सॉल्व किए थे, मैंने प्री बोर्ड्स भी अटेम्प्ट किए थे। जैसे जैसे मतलब सब्जेक्ट्स तो मेरे उससे पहले कवर हो चुके थे। उसके बाद मतलब क्योंकि प्री बोर्ड्स बाकी सारे बच्चे भी देखते हैं, तो ये देखने के लिए कि हम उन बच्चों में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो और एनालाइज एनालाइज अगर करने की बात है तो मैंने मिस्टेक्स नोटबुक सभी चीजों के बना रखे थे, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट टेस्ट हो, चाहे वो मेरी मिनी टेस्ट हो, ताकि मैं लास्ट में देख पाऊँ कि मैंने क्या गलत कर रखा था। तो जो मिस्टेक नोटबुक थी वो मैंने सब चीजों की बना रखी थी। ओके। मेरा रिटन वर्क बहुत ज्यादा हुआ करता था, थ्योरी भी, शॉर्ट नोट्स भी। एक्चुअली मेरे को वैसे पसंद है रिटन वर्क वगैरह, मेरे को आता ही समझ तभी है जब मैं लिख लेती हूँ। मिस्टेक नोटबुक बनाने की क्या स्ट्रैटेजी होती है? किस तरीके से लिखते थे जो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, हाउ डू यू राइट इट इन द नोटबुक? टॉपिक वैसे क्वेश्चन नहीं लिखती थी मैं, अगर कंसेप्ट गलत होता था ना, फॉर एग्जांपल मेरा कुछ गलत हुआ है, तो मैं उसको ऐसे हाईलाइट करके लिख देती थी कि मैंने ये गलत किया था और सही ये है इसका। ओके। बस दो, वन मतलब लाइनर एकदम के फॉर्म शॉर्ट। में, बहुत ऐसे माइन्यूट माइन्यूट, छोटा छोटा, ज्यादा पेज नहीं वेस्ट किए हुए थे, छोटा छोटा ऐसे डिवीजन बना रखा था। वेरी गुड। अच्छा, आई टेकन अबाउट 10-12 इंटरव्यूज टिल नाउ एंड सबके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है नाश्ता के बारे में। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द नाश्ता टेस्ट? नाश्ता मेरे को पिछली बार भी बहुत अच्छे लगे थे, इस बार मेरे को बहुत अच्छे लगे। सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि एग्जाम पैटर्न तो नो डाउट चेंज हुआ है, बट देखा जाए तो कंसेप्ट वही थे। कंसेप्ट वही वाला था। अगर आपने वो, जिसे कहते हैं ना, अगर आपने एरर्स वगैरह एनालाइज किया पूरा पेपर, सिर्फ क्वेश्चंस ना देखते हुए आपने रैशनल भी देखे होंगे, तो आपको लगेगा कि वहीं से आया हुआ था पेपर। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था कि नहीं, वहीं से था। और मैंने सारे तीनों के तीनों जो लास्ट वाले नाश्ता थे, मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज कर रखे थे अपने, कि मेरे क्या क्या गलत है, और जो टॉपिक गलत है मैं वापस से उन पे गई थी कि मेरे को वापस से वो चीजें रिवाइज करनी है। ओके। आपने मोस्टली उधेड़ के रख दिया है इनप्रप को, अच्छे से यूज किया है, विच इज द बेस्ट काइंड ऑफ यूजर वी कैन फाइंड। एंड आपने नॉरसेट प्रीलिम्स भी क्लियर करा, फिर मेंस भी क्लियर करा। अगर मैं सारे क्वेश्चंस को ऐड कर लूं, 100 इधर, 160 इधर, अबाउट 260, हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू थिंक एनप्रेप के ही इकोसिस्टम से आया होगा? हो सकता है कि लैंग्वेज चेंज हो गई हो सकता है कि थोड़ा सा ट्वीकिंग हो। व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस वर यू एबल टू फाइंड एज इट इज इन द पेपर? आइदर आई वुड थ्योरी, से टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, तीनों को अगर मैं मिक्स कर दूं। आई वुड से लाइक 65 to 70%। वो भी थोड़ा सा इसलिए भी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उनके ऐसे होते हैं जिनका मतलब किसी को नहीं पता होता कि उन्होंने क्या वो लगाया है, मतलब क्योंकि वो क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं रिलीज करते हैं, आंसर भी नहीं रिलीज करते हैं, तो कुछ में लास्ट तक भी डाउट रहता है कि इनके हिसाब से, उनकी गाइडलाइन के हिसाब से उसका आंसर क्या होना चाहिए। बाकी उसको हटा के 70% सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन बैंक्स कर रखे थे, और बात बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे किसी बुक में नहीं मिलते और मेरे को एनप्रेप के क्वेश्चन बैंक से मिले थे। चलिए, थैंक यू सो मच। आई आई होप कि सब स्टूडेंट्स को अच्छी गाइडेंस मिली हो जो साक्षी ने हमें बताया। साक्षी, एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आई वुड वांट यू टू गिव सम एडवाइस। नंबर वन, उन स्टूडेंट्स को जो अभी कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? और उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी, बट दे आर नाउ अ पास आउट एंड नाउ दे वांट टू प्रिपेयर फॉर नॉसेट?
मैं खुद सेकंड कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं पहले उसके बारे में बात करना चाहूंगी। जो फर्स्ट कैटेगरी वाले तो आपने पहले से ही मन बना लिया है, तो यू आर ऑलरेडी गोइंग प्लेसेस। रही बात सेकंड कैटेगरी वाले, जो मतलब जिनको पता नहीं था, जिन्होंने 4 साल पढ़ाई नहीं करी मेरी तरह, तो ऐसा नहीं है। आप अभी भी कर सकते हो, जस्ट दैट कि यू हैव टू हैव दैट इन यू कि मेरे को क्रैक करना है। एंड उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है, सिर्फ 6 महीने पढ़ाई करनी है और जी जान से पढ़ाई करनी है, और आपका हो जाएगा। इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। बस इट्स जस्ट दैट कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। मेरे खुद के पहले कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, थैंक यू एनप्रेप, मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए। उसके बाद मैंने क्वेश्चन बैंक्स वगैरह लगाए, एंड धीरे धीरे एक मतलब पहले तो ऐसे बहुत मुश्किल लगता है जब नहीं सॉल्व हो रहा है मॉक वगैरह, तो वैसे लगता है कि नहीं हो पाएगा। बट जब आप 50% आते हो ना, वहाँ पे वहीं पे आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, जब धीरे धीरे आपके आंसर सही होने लगते हैं कि नहीं, हमें पता लग रहा है क्या हो रहा है। तो और रही बात फर्स्ट कैटेगरी की, तो आप तो मतलब धीरे धीरे डेली 40 to 45 मिनट्स दीजिए, और बस उतना ही कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। क्या आपको अगर फर्स्ट ईयर में एनप्रेप मिला होता तो व्हाट वुड हैव बीन डिफरेंट? मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं हो जाता। चलिए, हाँ जी। विद विद दैट वी टेक लीव फ्रॉम साक्षी। साक्षी जी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट में जाना है गाइस, एंड थैंक यू सो मच साक्षी अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करने के लिए। द टीम विल एक्चुअली रीच आउट टू यू। वी हैव अ गेट टुगेदर somewhere in Himachal. We have to decide the place where entire team of NPrep would be coming, and we would be discussing with the stakeholders कि नर्सिंग में अब आगे क्या। So now you will be a nursing officer, but that is not the end of your life. उसके यस बाद सर। क्या is the most important question. So जुड़ना मत भूलिएगा। I guess Monica is already connected to you. Monica को भी बहुत बहुत शाबाशी। वो बता रहे थे how happy she was that हाँ साक्षी से मेरी इतने दिन पहले बात हुई थी, finally साक्षी is selected. यस सर, इनफैक्ट सौरभ सर भी मेरे मेंटर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया मेरे को, उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्होंने मतलब स्ट्रैटेजीज वगैरह लास्ट में मेरे को उन्होंने मैं तो जब मैं एनप्रेप पे आई इसलिए थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को करना क्या है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस था और आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है कि पढ़ना क्या क्या है। उसमें से भी कुछ ही चीज है जो हमें पढ़नी होती है, सब कुछ तो आप पढ़ोगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। 6 महीने में तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, इनफैक्ट 1 साल में भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत डिजीजेस कह लो, जो भी कह लो। तो मेरे को अगर मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो मेरे को उसमें एनट्रप ने बहुत हेल्प किया कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर उसका तो पूरा ऑर्गेनाइज, ऐप का तो पूरा ऑर्गेनाइज हुआ करता था। मैं लेक्चर लगाती थी, मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व करती थी, तो वो मेरे को अच्छा लगा। मतलब थैंक यू एनट्रप। मेरा Thank you so much. 90% क्रेडिट मैं आप लोगों को ही देना चाहूंगी, 10% मेरी मेहनत की थी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली ऑपोजिट है। इट्स ऑल यू। वी आर जस्ट स्टैंड बाइज, वी आर जस्ट क्लैपिंग फॉर यू मीन वाइल यू परफॉर्म योर ओन आर्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके साक्षी। विल मीट सून। टिल देन आप एंजॉय कीजिए अपना इवेंट, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव थैंक अ यू। नाइस डे, बाय थैंक बाय। यू सर, थैंक यू एनट्रप। थैंक यू।